नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की यात्रा के दौरान वर्तमान में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी बुल्ढाना जिले की धरा को पावन बना रहे हैं। सोमवार को प्रातःकाल पेंटाकली से मंगल प्रस्थान किया। गर्मी के मौसम में आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण धूप से थोड़ी बचाव अवश्य हो रही थी। लगभग 13 किलोमीटर का विहार कर शांतिदूत आचार्य श्री महाशमन जी एकलारा में स्थित विवेकानंद विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय परिसर में पधारे। विद्यालय परिसर में आयोजित मंगल प्रवचन में उपस्थित श्रद्धालुओं को शांतिदूत आचार्य श्री महाशमन जी ने पावन पाथ्य प्रदान करते हुए कहा कि शास्त्रों में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है। लंबे काल तक भी प्राणियों को मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं होता है, कर्मों का विपाक होता है, तो कितने कितने जन्मों के बाद दुर्लभ मानव जीवन हमें उपलब्ध है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण और दुर्लभ समय मिला है उसी प्रभाव में नहीं गंवाना है और मूर्छा में सोए नहीं रहना चाहिए। मनुष्य जन्म कैसे सफल और सफल हो सकता है, इसका प्रयास करना चाहिए। इस मानव जीवन में भगवत भक्ति करने की बात बताई गई है। नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। इधर उधर के फालतू विचार आने से इच्छा है आदमी जिनेश्वर देव विचार आने से अच्छा है आदमी जिनेश्वर देव भगवान का स्मरण भक्ति और पूजा करने का प्रयास हो। ये मानव जीवन को सफल बनाने का एक सूत्र है। भगवान का नाम बार बार आने से विचार भी अच्छे हो सकते हैं। बच्चों के नाम दिए जाते हैं, नाम से भी अच्छे भाव आ जाते हैं। इस प्रकार आदमी भगवत भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मानव जीवन को सफल बनाने का दूसरा सूत्र बताया गया है कि गुरु की पर्युपासना हो। गुरु की पर्युपासना से निकट अथवा दूर से उपासना करने से भी कल्याण हो सकता है। गुरु का वंदन सेवा उपासना जितनी की जा सके वो कल्याणकारी हो सकती है। तीसरी बात बताई गई है कि प्राणियों के प्रति दया अनुकंपा की भावना रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी प्राणी छोटा हो या बड़ा, आदमी को दया अनुकंपा की भावना रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर अहिंसा को पुष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी पापी आदमी को पाप छुड़ाकर धर्म के रास्ते पर ला देना भी परोपकार का कार्य होता है। परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात बताई गई है कि सुपात्र में दान देने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध साधु पर आ जाए तो उनके सुपात्र दान देने का प्रयास करना चाहिए। दान देने का फल तो प्राप्त होता ही है। सुपात्र को दान देना धर्म का कारण बनता है। साधु को शिवाय किसी को दान देने से वो कार्य दयालुता को उजागर करने वाला होता है। मित्र को कुछ देने से मित्रता प्रगाढ़ होती है। नौकरों को देने से उसमें सेवा की भावना का विकास होता है। राजा को देने से मान की वृद्धि होती है। दान कभी भी निष्फल नहीं जाता है। पांचवी बात बताई गई है कि किसी के गुणों के प्रति अनुराग की भावना, प्रमोद भावना रखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समय आगम धर्म और शास्त्र की बातों को सुनने में भी समय लगाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुओं के मुख से आश्र व शास्त्र वाणी सुनने से मानव जीवन सफल बन सकता है। सुनने से आदमी में सद्गुणों का विकास हो सकता है। इसलिए आदमी को अपने श्रवण शक्ति का अच्छा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन को सफल सुफल बनाया जा सकता है।